हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और प्रांकी, क्या खेल रही हो तुम? कुछ नहीं। ऐसे कौन खेलता है? तो मैं आज मतलब आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसा रहा हम लोगों का गोवा में रहना। मतलब पुणे के नागपुर के बाद हम लोग गोवा शिफ्ट हुए थे। 2015 में ही शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि नागपुर में तो बस 5-6 महीने ही रहे थे हम लोग। मतलब मैं सिर्फ रही थी। तो उसके बाद फिर गोवा ट्रांसफर हो गया था। छोड़ो ना प्रांकी। ट्रांसफर हो गया था, तो फिर हम लोग गोवा में रहे थे 5 साल। तब तक प्रांकी नहीं थी। ये 2016 में हुई थी प्रांकी। तो पूरी जो फुल मस्ती ली है ना, प्रांकी ने ही गोवा में ली थी, क्योंकि जब ये 5 महीने की थी तब इसको गोवा लेके आए थे हम लोग। तो पूरी मस्ती, फुल ऑन मस्ती इसी ने ली है। बीच की वो क्रियांश ने कुछ भी नहीं देखा। क्रियांश ने सिर्फ अम्मा का घर, मौसी का घर और नानी का घर, बस ये 3 ही जगह देखी है, और इससे तीसरा कुछ नहीं देखा है। या फिर अब यहाँ पुणे आए हैं उसको लेके इतनी दूर, तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल नहीं रहा है। इसके लिए ज्यादा स्पेशल रहा है। पूरा 4 साल, हाँ 4 साल इसने गोवा में निकाले हैं। पूरी मस्ती की है, बीच के पूरी मस्ती लूटी है इसने। और हमें भी मतलब रहना वहाँ पे अच्छा लगा। ये क्या है? इसका मन करता है कि मेरे साथ हर वीडियो में आए, हर वीडियो में आए। इसको बोलना पड़ता है हट हट हट। तो चलिए खैर बात करते हैं। तो गोवा हमारे लिए अच्छा रहा, बढ़िया रहा। वहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पे घूमने की इतनी सारी जगह है कि अगर कोई मतलब हम लोग 5 साल रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ हम लोग नहीं जा पाए हैं, क्योंकि थोड़ा ये छोटी भी थी इसलिए भी। और फिर छोटी मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि तुम नहीं घूम सकते। इतनी बहुत सारी छोटे बीच हैं, मतलब छोटे छोटे से बीच हैं जहाँ तुम नहीं जाते हो, जो फेमस होते हैं, लोग वहीं पे जाना पसंद करते हैं, वहीं पे जाते हैं। तो हम लोग भी ऐसी ही जगह पे गए थे। टेम्पल वगैरह गए थे, या बीचेस वगैरह गए थे, या जो चर्च वगैरह हैं, जो फेमस चर्च है वहाँ पर ही गए थे। अदरवाइज ऐसे नहीं गए थे। और फिर एक और बात बताऊं मैं। एक बार क्या हुआ, 2015 की ही बात है। मतलब जो मेरे हस्बैंड है, उनके जो बॉस हैं, तो उन्होंने हमें दिवाली पे इनवाइट किया था लंच के लिए, कि मतलब लंच पे आना है। तो हम लोग सुबह के हल्का फुल्का सा कुछ नाश्ता सा करके चले गए। नाश्ता थोड़ा सा करके कुछ कुछ ऐसे खा के चले गए। हमें कि जब लंच है तो सिर्फ ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे, फिर पूरा खाना बनाने का कोई मतलब नहीं होता है कि जब लंच है तो वहाँ पे हम लोग गए। हम बहुत सारे लोगों से मिले, मतलब जो ये लोग ऑफिस में काम करते हैं। मतलब पहले क्या था कि साइट पे जाने का वर्क था, लेकिन अब ऑफिस है, ऑफिशियल वर्क है, लेकिन पहले साइट पे जाना पड़ता था। तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ही रहता है। जो साइट पे जाता है तो उसको पता ही है कि हाँ बहुत देर रुकना तो दिक्कत होती है। लेकिन चलो खैर वो बात अलग है। लेकिन तो वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से मिले। फिर बात आती है लंच की। तो हमने जो इमेजिन किया था लंच का, कि लंच का मतलब क्या है। लंच है ना, मतलब कोई छोले बना लेता है, चाहे कोई आलू की सब्जी हो, या कोई गोभी सब्जी हो, या कोई चलो दाल ही बनाता है, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब जो लंच में खा सकता है इंसान, या पूड़ी हो, पराठे हो, या रोटी है, या जो कुछ भी है XYZ मतलब। तो हमने तो यही सोचा था कि वहाँ पे यही सब होगा, कि छोले होंगी, पूड़ी होगी, सब्जी होगी, रायता होगा, ये सब भी होगा। हमने तो यही सोचा था। लेकिन हम लोग जब वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि वहाँ जो लंच था वो था पोहा। पोहे में मतलब हर तरह का पोहा था। वैसे बहुत सारी पोहे की जो वैरायटीज थी, मतलब बने हुए पोहे की जो पोहे की डिशेस थी बनी हुई, बहुत सारी थी। मतलब
जो नमक वाला पोहा होता है, स्पाइसी पोहा, और मीठा पोहा, खट्टा पोहा, और दूध वाला पोहा, और मतलब पोहे की बहुत सारी डिशेस बनी हुई थी। तो और तो हमें मतलब हमने थोड़ा थोड़ा खाया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी वहाँ पे। तो चलो हम खा पी के वहाँ से आ गए। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो मतलब उस टाइम पेट नहीं भरा था, मतलब क्योंकि हमने इमेजिनेशन कुछ और किया था, तो हमें पता नहीं था ठीक से कि हाँ यहाँ मतलब ऐसा कल्चर है कि हाँ लंच पे बुलाते हैं। तो मतलब दिवाली के आसपास शायद वहाँ ऐसा होता हो। ये भाई बहुत सारे लोग आए हुए थे तो बहुत अच्छे से खा रहे थे। हम तो पहली बार ये चीज़ देख रहे थे तो हमें थोड़ा सा अलग सा लगा था। तो हम खा पी के आ गए। और वहीं पे मैं एक जो मतलब मेरे हस्बैंड के साथ ही एक और जॉब करते हैं वो, तो वो उसकी वाइफ से मैं वहीं पे मिली थी। तो उससे मैं पहली बार मैं मिली रानी से, और उसके हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड के उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड मतलब साथ में ही ऑफिस में काम करते हैं, मतलब ऑफिशियल वर्क एक साथ। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ ही आए थे वो लोग भी। वो लोग कोलकाता साइड से हैं। तो हमारी जब पहली बार बात हुई, पहली बार ही उससे मिली, और आज की डेट में उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। क्योंकि हम लोग, चलो पहले बताती हूँ ये कि हम लोग जैसे मिले, कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज किए मैंने और उसकी जो फ्रेंड बन चुकी है मेरी, वो रानी नाम है उसका। तो क्या हुआ कि वो भी यही सोच के आई थी कि मतलब इस टाइप का खाना पीना नहीं होगा। तो हम लोग जब वहां से निकल गए, उनके घर से निकल गए, जो सर थे उनके घर से निकल गए, तो फिर हम आपस में बात कर रहे कि तुमने मतलब क्या सोचा था कि क्या है। कह रही हमने क्या सोचा था, हमने तो यही सोचा था कि जैसा हमारे साइड खाना पीना होता है तो उसके जैसा ही होगा। तो मैंने कहा हम लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था। मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हमारा ना पेट फुल नहीं हुआ था। मतलब फिर हम लोग मार के गए, फिर हम लोगों ने पिज्जा खाया था, तो हमारी भूख शांत हुई थी, वरना पूरे दिन ऐसे ही थे। तो क्या हुआ, क्योंकि भाई सबका कल्चर अलग होता है, हमारे अलग है। अगर हम लोग किसी को लंच में बुलाएंगे तो क्या है कि पूड़ी है, छोले हैं, पनीर है, या जो भी है, मतलब एक प्रॉपर खाना होगा, सब्जी ये सब कुछ होगा। अब वहाँ का कल्चर ऐसा है, जो दिवाली से एक दिन पहले, जिसको छोटी दिवाली बोलते हैं, उस दिन बुलाया था उन्होंने। तो वहाँ का कल्चर ऐसा है, तो वहाँ वैसा चलता है। तो सबका अलग कल्चर होता है, सबकी अलग है। जैसे आप नागपुर वगैरह में जाओगे तो चाहे मतलब किसी को खाने पर बुलाएं, या फिर कुछ जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह होती है, उसमें जब गणेश जी रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है खाना, एक तो तुम्हें हरहर की दाल जरूर मिलेगी, जो तूर की दाल होती है, और तुम्हें वहाँ पे बैंगन की सब्जी जरूर 100% मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे शादी ब्याह जो भी होते हैं उसमें भी बनती है। तो सबका कल्चर अलग होता है, इसमें कोई ये नहीं है कि कमी को नहीं कहूंगी मैं कि हाँ कमी है, क्योंकि सब अपने अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। भाई हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, उन्होंने अपनी तरह बनाया जैसा उनका कल्चर है, तो सबका अलग अलग कल्चर होता है। इसलिए तो मतलब लेकिन हमें बड़ी हंसी आई, और हमने फिर जाके मार्केट जाके फिर हमने पिज्जा खाया। तो तब हमारी भूख शांत हुई। फिर हम थोड़ा सा आउटिंग पे गए, मतलब घूमने गए थे बाहर। फिर उसके बाद मेरी उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, बहुत ही अच्छी, जो कि आज की डेट में भी हमारी बात होती है। अभी कल परसों मतलब हो ही जाती है, हफ्ते में एक बार 2 बार हो ही जाती है बात, एक बार तो हो ही जाती है लगभग। तो पहले हम लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर हमने एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह घर लिया था, मतलब बिल्कुल एकदम लगे हुए घर था हमारा। ये मेरा घर है, ये उसका घर है, तो हमने एक ही बिल्डिंग में एक ही साथ घर लिया था। फिर उसको भी एक बेटी हुई, और मेरे को प्रांकीय हो गई थी। फिर उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं उनमें 4 महीने का अंतर है, 4-5 महीने का ही अंतर है। वो 4 महीने छोटी है, प्रांकी 4 महीने बड़ी है। ये मार्च में है, और उसकी बेटी अगस्त में हुई थी। तो दोनों की बेटी है।
तो और ये दोनों भी मतलब छोटेपन से ही साथ में रही है, जब से प्रांकी 1 साल का मानो, 1 साल मतलब जो मिले थे तो प्रांकी 5-6 महीने की थी, 6-7 महीने की थी जब हम लोग मिले थे। तो उसके बाद हम लोगों ने जब रूम लिया था एक जगह, तो प्रांकी 1 साल की हो चुकी थी, 1 साल की हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग भी फ्रेंडशिप, और जो हमारे बच्चे हैं वो भी फ्रेंडशिप, और बच्चों के पापा भी फ्रेंड। तो हम दोनों आपस में बहुत अच्छे से खेलती थी दोनों। उसका नाम मायरा है और मोमडन है वो। लेकिन हमारी बहुत अच्छी पड़ती थी, बिल्कुल पास पास। कोई चीज की कमी मतलब पड़ जाती थी तो एक दूसरे से ले लेते थे। और जैसे हम लोग मार्केट भी जा रहे हैं तो साथ जा रहे थे, या शॉपिंग करने जाना है तो कुछ भी सामान लेने जा रहा था तो हम लोग एक साथ जाते थे, या कहीं घूमने भी जाना है तब भी हम कई मतलब बहुत बार एक साथ गए हैं। और और फिर बच्चे प्रांकी और आयरा दोनों ही एक साथ ही खेलते हैं, दोनों ने चलना एक साथ किया, मतलब सामने ही किया एक दूसरे के। अभी भी दोनों बात भी कर लेती हैं, प्रांकी और आयरा, और हम लोगों की भी बहुत अच्छी बात होती है। तो हम लोग मतलब 4 साल एक साथ रहे हैं, हम दोनों फ्रेंड एक साथ 4 साल रहे हैं, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। उससे भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, मतलब घर जैसा ही हो गया था उससे भी। तो जब हम लोगों ने 2020 में वहाँ से पुणे शिफ्ट हो गए थे, फिर हम 2020 में हाँ शिफ्ट हो गए थे। तो हम लोग ने जब वहाँ से रूम छोड़ा ना, तो सच में मतलब मन नहीं कर रहा था तब आने का, क्योंकि हर किसी से ना इतना घर जैसा रिलेशन नहीं हो पाता है। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो ऐसा नहीं है कि बोलचाल नहीं है, सबसे बोलचाल है, काफी लोगों से बोलचाल है, लेकिन वो बात नहीं है जो वहाँ थी या जो उससे थी। अभी यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा, या तो ये कह लो कि इतना टाइम हो नहीं भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं 1 साल भी रहूंगी ना तो उसके जैसा हो पाएगा, नहीं हो सकता। वो भी ये बात बोलती है कि जो बात हमारे आपस में थी और दूसरों से नहीं हो पाई है किसी से भी, जो क्योंकि अब कोई भी रूम पे रेंट पे रह रहा है तो एक जाता है दूसरा आ ही जाता है, लेकिन वो हर किसी से वो बात नहीं हो पाती। ना ही तुम अपनी बात भी शेयर कर पाओगे किसी से, हर किसी से नहीं करते। हम लोग हर तरह की बात कर लेते थे, बहुत मतलब अच्छा टाइम पास हुआ वहाँ भी। और क्या बात थी, जब हम लोग ने वहाँ से छोड़ा था ना रूम, तो थोड़ा इमोशनल हो गया था, मतलब रोना तो आ ही रहा था, वो भी रो पड़ी थी, और मेरे को भी ना मतलब मन तो दुखता ही है ना, क्योंकि 4 साल एक साथ रहे थे ना, और कोई भी बात हो तो शेयर भी कर लेते थे एक दूसरे से। कोई दिक्कत परेशानी है या कुछ भी है तो बात हो जाती थी अच्छे से। तो मतलब वहाँ रह के भी ना बहुत अच्छा लगा था, और मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, क्योंकि जब से हम यहाँ आए तो तब से तो खैर वो ही कोरोना ही चल रहा था। तो अभी यहाँ से 1 महीना रह के हम लोग घर पे चले गए थे, यूपी चले गए थे। उसके बाद अभी अप्रैल में ही आए हैं। तो ये थी नागपुर की जर्नी, और गोवा में कैसा रहा हमारे 4 साल। अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे, क्योंकि जो नागपुर में तो हमने कोई ऐसा सामान नहीं खरीदा था, लेकिन हाँ सारा जो घर का जो सारा सामान होता है, फ्रिज है या टीवी है या वॉशिंग मशीन है या जो भी रेगुलर चीज़ें होती हैं, वो सब गोवा में जाके ही खरीदी थी हम लोगों ने। वहीं पे सारा सामान हमारा इकट्ठा हुआ था, क्योंकि नागपुर में एक तो नई नई शादी भी थी तब, और इतना टाइम भी नहीं हुआ था, और फिर रहे भी फिर वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रहते, 4 महीने ही रहे, 4-5 महीने ही रहते, और यहाँ 4 साल रहते, तो बहुत अंतर हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ ज़्यादा कोई सामान भी नहीं हो पाया था, और गोवा में आके ही सारा सामान इकट्ठा हुआ हमने, मतलब जो खरीदा था, जो परचेस किया था, वो गोवा में आके ही लिया था सारा का सारा सामान। तो बहुत अच्छा रहा गोवा का सफ़र, मतलब। तो पी लिया आपने? ओके, थैंक यू। पुणे आए हम लोग, तो फिर ये क्रियांश आ गए, गिर मत जाना। 2020 में क्रियांश भाई साहब आ गए, है ना क्रियांश? क्या कर रहे हो तुम? ये देखो, इसको अगर मैं कभी वीडियो में दिखाती हूँ तो मुंह बना के पड़ जाता है। तो ये था हमारा सफ़र
4 साल वहाँ, अब यहाँ पुणे कितने टाइम रहना है पता नहीं। 2 साल या 4 साल या पता नहीं कितने साल, देखते हैं आगे फिर कहाँ जाना होता है, या यही रहते हैं या फिर ट्रांसफ़र होके अपनी ही साइड चले जाते हैं कहीं यूपी में, या फिर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहीं भी उधर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब लोग उधर ही रहते हैं तो अच्छा रहेगा उधर हो जाए तो। बस यही था आज की जो शेयर करना चाहती थी मैं आपसे, अब मेरी क्या बोलना चाहिए, वहाँ का सफ़र और यहाँ तक का सफ़र। सो लास्ट में जिसने मेरी वीडियोस और चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय। बाय एक बार वो बोलो बाय बाय क्रियांश, बाय। कट कर दें? ओके।